हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद कमल सरावत जी है। कमल जी, कल सदन के अंदर देखा गया था किस तरह से अंबेडकर जी को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, आज भी वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे, तो क्या कुछ पूरा है? 4 हफ्ते से सत्र चल रहा था और चारों हफ्ते में हमने देखा कि एक दिन भी सत्र को चलने नहीं दिया गया। पूरी कोशिश की गई अमर्यादित व्यवहार की, अमर्यादित भाषा की और वेल में आकर शोर मचाने की। और लगातार यूपी और इंडी गठबंधन के लोग मकर द्वार के सीढ़ियों में खड़े होकर प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उनकी शॉर्ट वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, तो कल एनडीए ने भी जनता की अपील के लिए अपना एक प्रदर्शन रखा और हम भी सीढ़ियों में खड़े थे। लेकिन राहुल गांधी जी सामने से आए। यहाँ पर ये बात ध्यान करने वाली कि उन सीढ़ियों में रोज प्रदर्शन होता है, लेकिन सिक्योरिटी पार्लियामेंट की उस पर एक सेफ पैसेज बना देती है। और जब पूरे समय पे यूपीए ने प्रदर्शन किया तो एनडीए के लोग उस सेफ पैसेज से आते जाते रहे। कल भी एनडीए के लोग प्रदर्शन पर थे और वो सेफ पैसेज बना हुआ था। राहुल गांधी जी उस पैसेज का इस्तेमाल करके निकल सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने जबरदस्ती आके सामने से आए और सीढ़ियों पर खड़े लोगों को धक्का दिया, जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ा, उनको चोट लगी। राहुल गांधी जी की मानसिकता पर सवाल है। जब पूरे 4 हफ्ते एनडीए के लोग सेफ पैसेज से निकलकर अंदर आते जाते रहे तो आपको क्या तकलीफ थी? आज कांग्रेस एफआईआर पे भी विरोध जता रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुआ उसको लेकर के भी आज देखा गया था विजय चौक पे कांग्रेस के तमाम लीडर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। राहुल गांधी जी की बॉडी लैंग्वेज बहुत एडामेंट बिहेव वाली थी। जब वो आ रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इधर आएंगे, ऐसा लग रहा था तो सिर्फ पैसे से चले जाएंगे। जब वो आगे बढ़ते हुए आए हैं तो हमारी राज्यसभा की साथी जो खड़ी थी उसने ये सोचा ही नहीं था कि इतने नज़दीक भी आ जाएंगे। तो वो जो अनकंफर्टेबल हुआ, वो जो एक वातावरण बना, तो बिल्कुल ज़रूरी है। आप सदन के अंदर हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपके साथ में रास्ता था, आपको वहाँ से निकलना चाहिए था। आप बढ़ते आ रहे हैं किसी महिला सांसद की तरफ, तो एफआईआर तो होगी। एक आखिरी सवाल, बस कुछ ही महीनों में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव भी है, तो जिस तरह से दिल्ली में भी देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, वहाँ महरैली सीट की बात करें तो वहाँ से उन्होंने उम्मीदवार भी बदले, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का? देखिए, दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में जब जनता देखेगी तो दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। गली नाली सड़कें टूटी हुई हैं, पानी के गंदा आना, जल भराव में मृत्यु हो जाना, बिजली के बड़े बड़े बिल आना, दिल्ली का प्रदूषण का शहर बन जाना, ये सब विषयों के ऊपर आयुष्मान लागू दिल्ली में ना करना दिल्ली की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। बात करने के लिए कमल जी सहरावत, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रही है ये पूरा एक माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता जाग चुकी है और जनता दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसका जवाब भी देगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।